अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सिद्ध वाइब। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। तो आज मैं बात करूँगी सबा इब्राहिम के आज के ब्लॉग के बारे में। उसमें मुझे 2-3 चीज़ें बहुत अच्छी लगी। सबा ने बहुत अच्छे काम किए। मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं और इनडायरेक्टली ही सही सबा ने अपने हेटर्स को कुछ चीज़ें क्लियर भी करी हैं, जवाब भी दिया है, उस पे भी बात करेंगे। और चलिए जी स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो सबा ने अपनी वीडियो का स्टार्ट जैसे नॉर्मल रूटीन होता है उस तरह से वो उन्होंने स्टार्ट लिया। फिर उसके बाद वो रिज़ा के पास जाती हैं जहाँ रिज़ा पढ़ रही होती है। जहाँ मैं कह रही हूँ ना कि हेटर्स को जवाब दिया वो यही इसी से रिलेटेड है। तो सबा रिज़ा के पास जाती है, रिज़ा पढ़ रही होती है, सबा कहती है तुम यहाँ पे पढ़ रही हो बेड पे? तो वो कहती है हाँ, मैं यहीं पे पढ़ रही हूँ कि कभी-कभी मैं अलग-अलग जगहों पे बैठ के जहाँ मुझे अच्छा फ़ील हो रहा होता है ना, मैं वहाँ बैठ के पढ़ने लगती हूँ। तो इसी सबा कहती है हाँ, जभी लोगों को ऐसा लगता है कि तुम नज़र नहीं आती हो पढ़ते हुए, तो इसलिए अब मैं तुम्हारी डेली जो है जब तुम पढ़ रही हुआ करोगी तो मैं तुम्हारी एक वीडियो बना लिया करूँगी और अपने ब्लॉग में ज़रूर डाला करूँगी ताकि सबको नज़र आए कि तुम वाक़ई में पढ़ रही होती हो। तो रिज़ा कहती है हाँ, मुझे क्योंकि अलग-अलग रूम्स का कहीं का कुछ माहौल अच्छा लग रहा होता है तो मैं वहाँ बैठ के पढ़ने लगती हूँ, इसीलिए लोगों को लगता है कि मैं पढ़ नहीं रही हूँ। अच्छा यहाँ मैं आपको बताऊँ कि जो इनके हेटर्स हैं, जो हेटर्स इनके हेट में वीडियोज़ वग़ैरह बना रही होती हैं और जो कमेंट्स वग़ैरह आ रहे होते हैं उसमें अक्सर रिज़ा रेहान को लोग बोल रहे होते हैं कि ये लोग जो है पढ़ नहीं रहे होते सही से, इन लोगों को गैजेट वग़ैरह इतने सबा ने दे दिए हैं। आईपैड वग़ैरह उसमें ये लोग हर वक़्त या तो टीवी देखते रहते हैं या मोबाइल फ़ोन्स में लगे रहते हैं, ये लोग कभी भी नहीं पढ़ते हैं, इसीलिए इन लोगों के नंबर्स भी अच्छे नहीं आते हैं और सबा बिगाड़ रही है इन लोगों को। तो ये अच्छा किया सबा ने इनडायरेक्टली ही अपने ब्लॉग में दिखाया, उन लोगों को जवाब दिया है हेटर्स को कि भई बच्चे पढ़ रहे होते हैं, ऐसी बात नहीं है कि अगर मैं नहीं दिखाती तो वो पढ़ नहीं रहे होते हैं। और सबा की ये बहुत अच्छी बात है कि सबा अपनी डायरेक्टली बोल के सख्त अल्फाज़ों में जवाब नहीं देती हैं, वो अपने व्लॉग में ही ऐसा कर देती हैं कि लोगों को उनका जवाब भी मिल जाता है और सभा बुरी भी नहीं बनती है, ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि मैंने और यूट्यूबर्स को देखा है कि जब उनको हेट मिल रहा होता है तो वो सभी होते हैं, ज़ाहिर-सी बात है, एक नेचुरल चीज़ है ये कि इंसान होता है सेट। तो वो लोग फिर उनकी ज़बान भी थोड़ी फिर सख्त हो जाती है जब वो लोग जब हद से ज़्यादा बढ़ती है, अपने हेटर्स को जवाब देते हैं तो ये नेचुरल सी चीज़ है, लेकिन सभा में ये बहुत अच्छी बात है कि वो बहुत सॉफ्टली और इनडायरेक्टली लोगों को इस तरह से अपने ब्लॉग में जवाब भी दे देती हैं। इसका मतलब ये है कि सभा सारे कमेंट्स वगैरह पढ़ती हैं, ये बहुत अच्छी बात है। बहुत से लोग होते हैं जब उनको फेम मिलता है तो फिर वो कमेंट्स वगैरह और इस तरह की चीज़ें नहीं पढ़ते और ना वो अपने जो फैन्स होते हैं उनको जवाब दे रहे होते हैं। लेकिन सभा की वो अच्छी बात है कि वो पढ़ती हैं और इनके ब्लॉग से हमें पता चलता है कि सभा के नोटिस में है ये चीज़ें। फिर नेक्स्ट डे जो है सबा अपने मॉल जाने की तैयारी कर रही होती है शॉपिंग के लिए, उनको कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं, तो रिज़ा कहती है कि नहीं आज आप जाइए, हम नेक्स्ट टाइम जाएँगे, आज आप और सनी भाई ही दोनों जाएँ और टाइम स्पेंड करें अच्छा-सा। सनी भी बहुत खुश होता है जाने के लिए। फिर उसके बाद रास्ते में फिर सबा जो है वो पानी-पूरी खाती हैं और फिर उसके बाद वो मॉल जाती हैं अपनी ज़रूरत की जो उनको चीज़ें लेनी होती हैं, जब कुछ स्लीपर्स वगैरह और वो शूज़ वगैरह वो लेती हैं। और फिर उसके बाद रिज़ा के लिए कुछ चीज़ें लेती हैं, वो बहुत शौक से कि रिज़ा क्रिसमस आ रही है तो रिज़ा को कुछ रेड रेड कलर की चीज़ें पसंद हैं, तो वो हेयर बो वगैरह कुछ इस तरह की चीज़ें लेती हैं रिज़ा के लिए। और फिर उसके बाद वो लोग लंच वगैरह करते हैं और फिर वो लोग फिर अपने घर आ जाते हैं। अच्छा, अब मैं बात करूँगी जो मैंने आप लोगों को बोला कि सवा के ब्लॉग में मुझे 2-3 चीज़ें बहुत पसंद आई हैं, जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी, उन पॉइंट्स के बारे में। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये जो सबा ने रिज़ा का अकाउंट खुलवाया है और उन्होंने बोला कि ये सनी बोलता है कि भई अब तुम्हारा अकाउंट मैं खुलवा रहा हूँ, तुम्हें बार-बार पैसे चाहिए होते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तुम लोग, तो तुम्हें फिर बार-बार माँगने पड़ते हैं, तो भई अपना अकाउंट खोलो, खुद लो, खुद अपने पे करो, कोई मसला नहीं है। और ये मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी सबा की। यहाँ पे भी जो दूसरी एक तो वो मैंने आपको बताया बच्चों की पढ़ाई वाला, रिज़ा रेहान पे लोग हेटर्स बोल रहे होते हैं और दूसरा पॉइंट ये जो सबा ने इनडायरेक्टली जवाब दिया है, जैसे उनके जो हेटर्स हैं, जो मैंने आपको बताया है कुछ चैनल्स बी करके तो कुछ चैनल्स जो हैं वो सबा के खिलाफ और रिज़ा रेहान को बोल रहे होते हैं कि इन बच्चों की वजह से ही सबा के व्लॉग्स चल रहे होते हैं और सबा के इतने मिलियंस में व्यूज़ आ रहे होते हैं। अगर ये बच्चे ना हो तो सबा का व्लॉग ही ना चले और सबा को इन लोगों को देना चाहिए, इन लोगों को मतलब शेयर करने चाहिए पैसे इन लोगों को। लोगों का कहना तो ये है कि भाई उनको पूरा घर ही बना के दे दें और पूरा फ्लैट ही बना के दे दें और उनके बच्चों के साथ तो वो कुछ शेयर ही नहीं करती हैं। लेकिन यहाँ देखें सबा ने इनडायरेक्टली ही सही उनको जवाब दिया कि सबा ने अकाउंट खुलवाया है रिज़ा का अलग से और उसमें उन्होंने पैसे भी डलवाए हैं कि अब रिज़ा अपनी पसंद से, अपनी मर्ज़ी से चीज़ें ले सकती है। अब वो किसी की मोहताज नहीं है। अब ये देखें यहाँ पे भी कितनी अच्छी बात है कि सबा ने अगर उसने पढ़े होंगे कमेंट्स वगैरह चीज़ें, तो उसने यहाँ पे इस चीज़ को नोटिस किया और उसको उन्होंने आगे
एक अच्छे वे में लेके उन्होंने रिज़ा का अकाउंट खुलवाया। और रिज़ा भी बहुत खुश थी कि हाँ, अब मैं आराम से अपनी बर्थडे गिफ्ट भी ना अपना खुद मैं ऑर्डर कर दूँगी, आप लोगों को मुझे ले जाने की ज़रूरत नहीं है। और एक ये चीज़ सवा की बहुत अच्छी थी कि उन्होंने रिज़ा का अकाउंट खुलवाया। अब रिज़ा इंडिपेंडेंट होके जो है वो अपने शॉपिंग कर सकती है आराम से। अच्छा, फिर दूसरा पॉइंट था कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि नानी ने सॉन्ग गाया था और किसके आने पे गाया था, किसकी खुशी में गाया था। तो नानी ने जब सॉन्ग गाया था, सबा ने कहा था मैं आपको इनाम दूँगी, इसका आपको इनाम मिलेगा। तो सबा ने अपने इस व्लॉग में नानी को भी एक एनवेलप दिया, उसमें उन्होंने नानी को कैश दिया और उसने सबा ने बताया कि मैंने नानी से प्रॉमिस किया था कि मैं आपको इनाम दूँगी। तो बुज़ुर्ग जो होते हैं वो बच्चों की तरह ही होते हैं, वो खुश हो जाते हैं अगर उनको इनाम दिया जाए तो चले नानी को इनाम देते हैं उनका गाना गाने पे। और लोगों को उनके जो सबा के फैन्स हैं, उनको बहुत पसंद आया नानी का वो गाना। और इस वज़ह से नानी को खुश करते हैं उनको। उसने एनवेलप दिया और नानी बहुत खुश हुई। उनके चेहरे पे जो खुशी थी, जिस तरह से वो दुआएँ दे रही थी, बहुत अच्छा लगा। ये बुज़ुर्ग ही जो घर के होते हैं ना, यही आपकी सबसे बड़ी ब्लेसिंग होते हैं। आप इनकी छोटी-छोटी खुशियों का ख़्याल करते हैं, तो उनके दिल से जो दुआएँ निकलती हैं, यही आपकी कामयाबी का सबब बनती हैं। सबा के साथ भी कुछ ऐसे ही है, वो दूसरों का, अपने बड़ों का, अपने बच्चों का, हर किसी अपने सारे रिश्तों का ख़्याल रखती हैं। वो अपने से ज़्यादा मैंने उनको देखा है, वो दूसरों के लिए शॉपिंग करते हुए खुशी से मतलब सबकी जिसको जो ज़रूरत होती है ना, वो सारी चीज़ें बच्चों को भी दिला रही होती हैं। जैसे जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं सारे, ये लोग रिज़ा, रेहान और जो उनकी नाज़ा खाला की बेटी हैं, बैग्स वग़ैरह, बॉटल्स वग़ैरह और जो स्टेशनरी वग़ैरह सब अच्छी वाली दिला रही होती हैं, उनकी पसंद की। अच्छा, थर्ड पॉइंट जो था वो एक सबा की जो मुझे अच्छी बात लगी, वो उन्होंने अपने ब्लॉग में बताया। जो एक गोल्डी स्टैचू उनके रेस्टोरेंट में आते हैं, आप लोगों ने देखा होगा सबा के ब्लॉग में। और जो सबा के पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, जैसे कि मैं, जो हम लोग पहले से सबा को काफ़ी सालों से देख रहे हैं, उसमें जो गोल्डी स्टैचू को सबा ने इंट्रोड्यूस किया था। आई डोंट नो इंडिया में, हमारे यहाँ तो पाकिस्तान में सी व्यू हम लोग बोलते हैं, जो हमारे सी साइड होता है। इंडिया में उस जगह कुछ-कुछ कहते हैं, मुझे वो नाम याद नहीं आ रहा है। सबा वहाँ गई थी सी साइड पे और उन्होंने वहाँ पे गोल्डी स्टैचू उनको मिले थे और उन्होंने उनसे मुलाकात की थी, अपने ब्लॉग में उनको इंट्रोड्यूस करवाया था और लोगों से बोला था कि आप इनके पास आइए और ये बहुत मेहनत करते हैं, यहाँ पे खड़े होते हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप लोग प्लीज़ इनके पास आके इनके साथ फ़ोटोज़ वग़ैरह लीजिए। और फिर उसके बाद उन्होंने बताया था जो गोल्डी स्टैचू हैं कि इसके बाद सबा का नाम लेके उनके बहुत से फैन्स वहाँ पे आए थे और उनके साथ मुलाकात की थी और उसके बाद से उनको सब पहचानने लगे थे। जो गोल्डी स्टैचू है ना, इनको काफ़ी लोग पहचानने लगे हैं अब। और मतलब ये एक अपने ही इस तरक्की करने लगे हैं ना, तो ये बहुत अच्छी बात है। मैंने देखा है सबा को, वो किसी शॉप्स पे जा रही होती हैं, जो इनका छोटा-मोटा सा बिज़नेस होता है, वो सबा उनको ज़रूर अपने व्लॉग में दिखा के उनका नाम, उनकी जगह बताती हैं और उसके बाद जो उनका फीडबैक आता है, वो बहुत अच्छा आता है। वो लोग, उनका बिज़नेस अच्छा चलने लगता है, वो लोग तरक्की करने लगते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि आपके ज़रिए से किसी का काम चल रहा है और किसी का रोज़गार का ज़रिया बहुत अच्छे से बन रहा है, वो तरक्की कर रहे हैं। इससे बड़ी और क्या बात होगी जब वो उनके दिल से दुआएँ निकलती होंगी। इसी तरह से गोल्डी स्टैचू जो हैं, सबा ने उनको भी इसी तरह से इंट्रोड्यूस किया था और उसके बाद आज को वो इतना फ़ेमस हो गए हैं और अब वो सबा के रेस्टोरेंट में भी आते हैं। एक सबा से और सनी से उनका एक अच्छा-सा रिश्ता-सा बन गया है, वो सबा को बहन-बहन बोलते हैं। और फिर सनी ने बताया कि अभी हमें कुछ टाइम पहले पता चला, उनके व्लॉग्स नहीं आ रहे थे, तो उनका मोबाइल चोरी हो गया है, इसी वजह से वो व्लॉग्स नहीं बना पा रहे। तो सबा ने फिर, हमने और सनी ने बताया कि मैंने और सबा ने फिर सोचा कि चलो उनको मोबाइल गिफ्ट करते हैं, एंड्रॉइड या सैमसंग वगैरह। लेकिन बाद में पता चला कि वो उनके पास आईफ़ोन 12 था और अब वो किसी से बात कर रहे हैं कोई आईफ़ोन 14 लेने के लिए, बट वो अच्छी पोज़ीशन में नहीं होगा। तो सनी सबा ने फिर कोशिश करी और उनको एक आईफ़ोन 15 मिला, जो सिर्फ़ 3 मंथ्स ही चला है, बहुत यूज़ में था, लेकिन उसकी पोज़ीशन बहुत अच्छी है। तो सबा ने उनके लिए वो आईफ़ोन 15 लिया और फिर वो अपने रेस्टोरेंट में जाते हैं और उनको गिफ्ट देते हैं। सरप्राइज़ करते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि ये लोग मोबाइल लेकर आ रहे हैं। वो फिर उनको मोबाइल गिफ्ट करते हैं और वो बहुत खुश होते हैं, जैसे उनके चेहरे पे खुशी थी, वो देखने वाली थी। मैं आपको भी थोड़े-से उसके क्लिप दिखाती हूँ अपने ब्लॉग में। तो इस तरह से उन्होंने अपनी कुछ चीज़ें शेयर करी कि उनकी अम्मी ने अपना ज़ेवर बेच के इनके लिए आईफ़ोन 12 लिया था और अब वो चोरी हो गया, तो वो थोड़ा-सा डिसहार्ट भी थे और थोड़ा-सा खुशी में भी थे, सरप्राइज़ भी थे कि अब उनके पास फ़ोन आ गया। उन्होंने बोला कि अब मैं इस फ़ोन से अपने वीडियोज़ वगैरह बनाऊँगा और बहुत आगे जाऊँगा और सबा को वो दुआएँ वगैरह भी दे रहे थे। तो एक ये चीज़ भी मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत पसंद आई कि आप अपने अब सबा के इतने सारे सब्सक्राइबर्स हैं, मिलियंस में उनके सब्सक्राइबर्स हैं। अगर सबा कोई अच्छा काम करेंगी, तो दूसरे लोग भी सीखेंगे। अब यहाँ पे लोगों को मैं ये भी समझ सकती हूँ कि अब सबा को इसमें भी हेट आएगा कि अगर कोई नेकी करी
करी तो क्यों दिखाया, क्या ज़रूरत थी शो ऑफ करने की, जो उनके हेटर्स हैं वो इस तरह की बातें करेंगे तो क्यों ना दिखाएँ। अगर वो कोई अच्छा काम कर रही हैं और उनके काम करने से अगर मैं कहती हूँ मिलियंस में भी अगर कोई 10 लोग भी सीख लेंगे ना और वो अच्छा काम करेंगे, तो आप सोचें कि कितना अच्छा चेंज आएगा दुनिया में और सबको एक ख्वाहिश होगी कि हाँ, हम भी किसी के साथ अच्छा करें। तो बहुत अच्छी बात है अगर आप कोई नेकी कर रहे हैं तो आपको दूसरों के साथ भी शेयर करना चाहिए ताकि दूसरे लोग भी इससे इम्प्रेस हों और वो भी कोशिश करें कि हाँ, हम भी किसी के साथ अच्छा करते हैं। तो आप इसको हेट में नहीं लें और बहुत अच्छी बात है कि सबा ने दिखाया, शेयर किया और फिर उसके बाद अपने ब्लॉग में एंड जब वो लोग कर रहे होते हैं तो सनी बताते हैं कि सबा रो रही थी, उनको मौदहा जाना है लेकिन मैं किसी वजह से उसको ले जा नहीं पा रहा हूँ। तो हो सकता है जैसे कि आप लोगों को पता है सबा काफ़ी टाइम से महीनों से कहीं बाहर भी नहीं निकली हैं और अभी अगर अगर वो प्रेग्नेंट हैं तो अभी वो सफ़र भी उनके लिए करना हो सकता है, डॉक्टर ने उनको आराम बताया हो तो वो बाहर सफ़र इतना लंबा ना कर सकती हूँ, उस वजह से सनी ने बोला कि कोई वजह है कि मैं उनको बाहर मतलब इतना सफ़र करके मैं नहीं ले जाना चाह रहा हूँ, मुझे अपने काम भी हैं रेस्टोरेंट के। लेकिन सवा जाना चाह रही है, उसको कुछ चीज़ें वो मिस कर रही है वहाँ की, मौदहा की जैसे कि उनकी अम्मी के हाथ जैसे वहाँ के चूल्हों के खाने और ठंड वहाँ की बहुत पसंद है सबा को और गाजर का हलवा सबा बहुत मिस कर रही है। तो सनी इस तरह की कुछ चीज़ें बताते हैं कि सबा इस तरह से ना बहुत मिस कर रही है वहाँ पे जाने के लिए, लेकिन आप लोग बताइए मैं क्या करूँ? और मैं कोशिश कर रहा हूँ चलो सबा को ले जाने की, बाकी अल्लाह मालिक है, देखते हैं क्या होता है। तो इस तरह से सबा के ब्लॉग में ये था उनका आज का ब्लॉग और कुछ चीज़ें बहुत अच्छी थी, बहुत मुझे मैं इम्प्रेस हुई हूँ उनकी चीज़ों से, उनकी बातों से और अल्लाह पाक सबको इस काबिल करे कि हम दूसरों के काम आ सकें और किसी की हेल्प कर सकें जिसको ज़रूरत हो और आप उसको वो चीज़ दे दें ना, आपको नहीं पता कि उसके दिल से जब दुआ निकलती है ना, तो आप वो कहाँ जाके लगती है। तो अल्लाह पाक सबको इस काबिल करे कि हम दूसरों के एक-दूसरे के साथ अच्छे से पेश आएँ और उनकी मुश्किल वक़्त में उनके साथ उनके काम आ सकें, उनकी मुश्किल को आसान कर सकें। तो ये था आज का रिव्यू, आपको रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो में, एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।